देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। बाबा साहब ने कहा शेर बकरी एक साथ नहीं रह सकता, चींटी हाथी एक साथ नहीं रह सकता, सांप नेवला एक साथ नहीं रह सकता। मगर लोग कोशिश कर रहे हैं। ये बैकवर्ड लोग हैं, इनका क्या इनके लिए योजना है राशन की? तो राशन तो पेट भरने का मामला है ना, विकास का मामला थोड़ी है राशन। राशन पेट भरने की योजना है, विकास की योजना नहीं है। पहले गांव देहात में कहावत कही जाती थी कि न मरने देना है न मोटा होना। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ मड़ियाहू क्षेत्र के अंतर्गत जौनपुर में। माननीय कांसीराम जी की जयंती पर यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं और यहाँ तक कि हम आपको बता दें आज एक संगठन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, और यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे बीच में है माननीय चौधरी विकास पटेल जी। आज हम बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा हमारे समाज में और इस भारत देश में काम कर रहा है। सर हमारे चैनल पर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, कांसी राम जी ने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का जो नारा दिया, क्या आज की राजनीति उस विचार पर चल रही है या सिर्फ नारा है वो नाम के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा था वो नारा SC ST OBC और माइनॉरिटी इनको जोड़कर कांसीराम साहब ने कहा कि ये 85% लोग हैं जिनका इस देश की समाज व्यवस्था की वजह से लंबे समय से शोषण हुआ है। तो इन लोगों को ये होना चाहिए और एकजुट होकर के अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि इस देश के अंदर क्या हो रहा है कि जो SC ST OBC के लोग हैं उनको पहले तो राजनीतिक भागीदारी नहीं दी जाती थी, लेकिन अब जो स्थिति है तो अब राजनीतिक भागीदारी भी अगर कांग्रेस या बीजेपी के वाला द्वारा दी जा रही है, क्योंकि मजबूरी है कि उनकी जाति का वोट लेना है, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है, पोजीशन दी जा रही है, पावर नहीं दी जा रही है। इसलिए जब तक कांसीराम जी के सिद्धांतों के आधार पर राजनीति नहीं होगी तब तक देश में बहुजनों का कल्याण नहीं हो सकता, बहुजनों का भला नहीं हो सकता। तो कांसीराम जी को जो मानने वाले लोग हैं, जो उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो समाज में कांसीराम जी के विचारों को स्थापित करें, ताकि समाज जब कांसीराम जी के विचारों से तैयार होगा तो उस विचारधारा के आधार पर राजनीति होगी। और जो लोग उनकी विचारधारा पर राजनीति नहीं करेंगे वो राजनीतिक रूप से विफल हो जाएंगे और विफल होते हुए लोग दिखाई नहीं देंगे। जैसे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा है वो काम के लिए है या इस्तेमाल के लिए? नहीं, कांसीराम जी ने तो काम के लिए ही बनाया आज के समय में क्या और आज भी काम के लिए है। काम के लिए इसलिए है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा से ही बहुजनों का भला हो सकता है। तथागत बुद्ध ने कहा सबसे पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मतलब ये है कि बहुसंख्यक लोगों का हित होना चाहिए, बहुसंख्यक लोगों का भला होना चाहिए। ऐसे सबका इसलिए नहीं हो सकता कि अगर आप कहें कि जिसके घर में डकैती पड़ी उसका भी कल्याण हो और जिसने डकैती डाला हम उसके भी साथ हैं और जिसके घर में डकैती पड़ी हम उसके भी साथ हैं, दोनों के साथ तो नहीं रह सकते। तो आज भी OBC SC ST के लोग जो है कि आर्थिक रूप से इतना पीछे क्यों है? सरकारी योजनाएं जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रही? कौन सी सरकारी योजना इनके लिए चलाई ही जा रही है जो जमीन पर नहीं दिखाई दे रही? इसलिए पीछे होने का कारण ये है कि इनका गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं है। जो इनके लोग जा रहे हैं जाति के नाम पर, जिनको टिकट दे करके भेजा जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा, वो लोग तो पार्टियों के गुलाम बने हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये पार्टियों के गुलाम बन जाएंगे जो लोग जाएंगे जीत करके। तो आज की स्थिति वही है और इसलिए वो पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में इनके हित की बात भी नहीं उठा पाते और इनके समर्थन में कोई ठोस योजना भी नहीं बना पाते और इसकी वजह से इनका विकास नहीं हो रहा है। ये बैकवर्ड लोग हैं, इनका क्या इनके लिए योजना है राशन की? तो राशन तो पेट भरने का मामला है ना, विकास का मामला थोड़ी है राशन। राशन पेट भरने की योजना है, विकास की योजना नहीं है। पहले गांव देहात में कहावत कही जाती थी कि न मरने देना है न मोटा होना। तो सरकार भी उतना दे रही है मर ना जाए, नहीं तो काम कौन करेगा। सर आपको जो लगता है कि क्या आज जो बहुजन की राजनीति कमजोर हो गई है, अगर ऐसा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ये है कि इस देश के अंदर जो OBC SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं उनके अंदर जो तमाम नेता हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थ में वो लोग कांग्रेस बीजेपी के तलुए चाट रहे हैं और तलुए चाटने की वजह से वो समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से समाज में लोग गुमराह होते हैं और इसके आधार पर ये कमजोर होते हैं। और जो कांसीराम जी ने कहा था कि बहुजनों को इकट्ठा करना है तो बहुजनों को छोड़कर बाकी को इकट्ठा कर रहे हैं। तो बहुजनों को इकट्ठा करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बाकी को इकट्ठा करने के लिए काम कर रहे हैं। अब बाकी है ही कितना?
अरे बहुजन ज्यादा है ना, बहुजन 85-90% है। अगर बहुजन को इकट्ठा करने पर काम करे तो राजनीति चलेगी। जब बहुजन को छोड़कर दूसरों को इकट्ठा करने के काम पर लगे हैं तो राजनीति कैसे चलेगी? सर कांसीराम जी ने जो बातें कही है कि उन्होंने बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए बात कही, तो फिर ओबीसी एसटी अलग क्यों हो गई? ओबीसी एससी एसटी नहीं अलग हैं। जब काशीराम जी लीडरशिप कर रहे थे तो ओबीसी एससी एसटी के लोग उनके साथ थे। आज जो लोग पॉलिटिकल रूप से, अगर आप ये बात कहेंगे, तो आज जो लोग पॉलिटिकली रूप से लीडरशिप कर रहे हैं वो ओबीसी एससी एसटी को एक करने के लिए कम काम कर रहे हैं, ब्राह्मणों को खुश करने के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। जो राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं, जो तमाम दल हैं, पार्टियां हैं, तो इसकी वजह से ये दिक्कत पैदा हुई है। जो काशीराम जी के सिद्धांतों के विरोध है, बाबा साहब के सिद्धांतों के विरोध है। बाबा साहब ने कहा शेर बकरी एक साथ नहीं रह सकता, चींटी हाथी एक साथ नहीं रह सकता, सांप नेवला एक साथ नहीं रह सकता, मगर लोग कोशिश कर रहे हैं। सर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज के लिए कौन सी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है? अब जिन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम जी से ज्यादा ज्ञान हो सकता है, आज के कुछ नेताओं को हो गया हो, इसलिए वो उनकी बात काट करके अपनी बात चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग तो उन्हीं के ज्ञान से चल रहे हैं। तो ये बात है जो अभी आप, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, देश में पिछड़े वर्ग की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, उनको संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और केवल पिछड़े वर्ग के नहीं, एससी एसटी का भी रिजर्वेशन जो मिला हुआ है वो पूरा नहीं हुआ है। तो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, सबको जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। जब इन सबको जितनी संख्या है उतना हिस्सा मिल जाएगा तो बचे वालों का भी जितनी संख्या है उतने में ही उनका हो जाएगा। अभी वो ज्यादा कब्जा किया है, तो ये लड़ाई। जी सर, जातीय जनगणना की मांग लगातार उठ रही है और जातीय जनगणना के लिए आपका संगठन क्या कर रहा है? यहाँ तक तो ले आए ना घुटना टेकने के लिए। अभी तो कह दिया ना कैबिनेट में करेंगे, अभी थोड़ा धोखेबाजी कर रहे हैं तो फिर चढ़ाई जारी है। ये थोड़ा ज्यादा बदमाश टाइप के लोग हैं तो इनके पीछे लगना पड़ता है। तो पिछले 10 साल से हम लोग लगे हुए हैं। तो जो कहते थे कि जाति जनगणना पाप है, बिहार में हो रही है तो पाप हो रहा है, वो खुद ही कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। यहाँ तक तो ले आए ना, तो अभी आगे लड़ाई है, लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। आज की सरकार सच में पिछड़े वर्ग के अधिकारों को मजबूत करने के लिए काम कर रही है या सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करने के लिए काम कर रही है? ये तो आप देख ही रहे हैं। बजट में ओबीसी को कितना दिया पता है? दिया होगा तब तो पता होगा, दिया ही नहीं तो कैसे पता होगा? बजट जो अभी बजट सत्र चल रहा है, तो बजट में ओबीसी को विकास के लिए कितना पैसा दिया? जीरो दिया। जब जीरो दिया तो विकास के लिए कितना काम कर रही है? जीरो काम कर रही है। जब ओबीसी के लोग जाति के नाम पर वोट देंगे, धर्म के नाम पर वोट देंगे, तो ओबीसी का विकास करने की क्या जरूरत है? दिल्ली से एक जाति के आदमी को टिकट दे करके आरएसएस के लोग भेज देते हैं, बीजेपी के लोग, और वो जब अपनी जाति में जाता है तो जाति के लोगों को कहता है कि जाति के इज्जत का मामला है, हमें वोट दो, और जाति के लोग भी मान लेते हैं उसकी इज्जत का मामला। अरे जाति के लोगों ने कोई मीटिंग करके तो उसको कैंडिडेट निर्धारित नहीं किया हो, तो ब्राह्मणों ने भेजा वहां दिल्ली से, उसको ब्राह्मणों ने दिल्ली से भेजा, तो हमारी जाति का सम्मान कैसे लग गया? ये जो लोगों को मूर्ख बना रही है आरएसएस बीजेपी, इसकी वजह से ये दिक्कतें हैं कि वो जब धर्मों के नाम पर भड़काकर, जाति के नाम पर भड़काकर वोट ले रही है, तो फिर उसको ओबीसी का कल्याण करो। हमारे जैसे लोग जो जागृति फैला रहे हैं, इससे कुछ लोग समझदार हो गए, वो कह रहे हैं जाति धर्म नहीं चलेगा, गिनती कर रहे हैं नहीं कर रहे, तब घुटने पर थोड़ा आना पड़ा ना। सर जैसे युवा पीढ़ी कांसीराम जी के आंदोलन से दूर क्यों है और युवा पीढ़ी को एक करने के लिए आप क्या करें? नहीं, हम लोग अभी पूरे देश भर में 31 राज्यों में 531 राज्यों में हम लोग क्या कर रहे हैं? 563 जिलों में गांव-गांव तक संगठन फैलाने का काम, और उस संगठन में युवाओं का संगठन, विद्यार्थियों का संगठन, बेरोजगारों का संगठन, ओबीसी का संगठन, एससी एसटी का संगठन, ऐसा सभी महिलाओं का संगठन, ऐसा समाज में जो तमाम प्रकार के लोग हैं उन तमाम प्रकार के लोगों को जोड़ने का और इस विचारधारा में लाने के लिए बड़ा अभियान चला रहे हैं। तो जैसा सारा आप पूछ रहे हो निगेटिव, अभी लाखों लोग आरएसएस हेडक्वार्टर चले गए, उसमें नौजवान बहुत बड़ी संख्या में थे। तो जैसा आपको लग रहा है कि सारा का सारा निगेटिव ही है, कुछ पॉजिटिव भी है, सारा निगेटिव नहीं है। नहीं तो लाखों लोग आरएसएस हेडक्वार्टर कैसे जाते? 22 फरवरी को हम लोगों ने जब ऐलान किया तो लाखों लोग गए। लाखों लोग अगर गए तो समाज में एक बड़ा आंदोलन फूले साहू, अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, जमदेव बाबू, ललई यादव, रामजी वर्मा को मानने वाली विचारधारा का तैयार हो गया है। अभी सारा नेगेटिव नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस आंदोलन को दबा कर रखा हुआ है, इसलिए इसका प्रभाव जितने बड़े पैमाने पर समाज में दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बड़ा आंदोलन देश में तैयार हो गया है, ये लोगों के लिए खुशी की बात होनी चाहिए। ये खुशी की बात है। काशीराम जी के जाने के बाद में
ये बहुजन समाज के लिए खुशी की बात है कि आज वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। अगर लोग इसको अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ा दें तो ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा और हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। सर, माना कि अगर आज मानो कांसीराम जी जीवित होते तो आज वर्तमान की जो बहुजन राजनीति है वो बहुजन राजनीति को क्या संदेश देते? वर्तमान की होने ही नहीं देते। अगर काशीराम जी जीवित होते तो ऐसा कैसे होने देते? काशीराम जी नहीं रहे इसलिए ऐसा हो गया। तो वो वर्तमान की राजनीति में बहुजन नेताओं को क्या संदेश देते? नहीं, अगर काशीराम जी होते तो ये जो हो रहा है वर्तमान राजनीति में ये होने नहीं देते। फिर तो उन्होंने अपनी राजनीति चला दिया था बहुजनों की, उसी आधार पर राजनीति देश की चलती। ये जो सर्वजन वाली राजनीति लोग कर रहे हैं ये होने ही नहीं देते काशीराम साहब। क्या यही कारण है कि काशीराम जी याद आ रहे हैं? नहीं, काशीराम जी यही कारण है नहीं याद आ रहे हैं। काशीराम जी हमारे महापुरुष हैं और काशीराम जी ने इस देश में उन लोगों को जुबान दिया जो लोग बोल नहीं पाते थे। जुबान तो थी उनके पास, मुंह था, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। उनको बोलना सिखाया, उनको चलना सिखाया, उनको राजनीति करना सिखाया, उनको सामाजिक काम करना सिखाया। बहुत कुछ दिया है काशीराम जी ने, केवल राजनीति नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए हम लोग काशीराम जी को याद करते हैं। और बाबा साहब के बाद अगर देश में बड़ा मूवमेंट बहुजनों का चलाया तो मान्यवर है। सबसे बड़ी बात जो इतनी जातियों में बटा समाज है, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, उसको इकट्ठा ला करके चलाने का, ये बहुत बड़ी बात है। जाति जाति की राजनीति तो बहुत लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। जैसे कि आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी बात हो रही थी और आप देख रहे थे किस तरीके से समाज को एकजुट कर रहे हैं और बहुजन राजनीति को किस तरीके से एक दिशा दे रहे हैं। और बहुजन राजनीति जिस तरीके से मानव कांसीराम जी जिंदा रखे थे और मानव कांसीराम की दिशा में आज के युवा पीढ़ी और बहुजन राजनीति और पिछड़ा वर्ग के मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है इनके नेतृत्व में बहुजन की एक राजनीति का एक नई आंधी चल चुकी है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।